हेलो बच्चों, बीएड के कोर्स के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस बीएड का जो कोर्स है उसका सिलेबस क्या क्या है। जो बच्चे नए हैं अभी बीएड करने के लिए, जो बच्चे सोच रहे हैं टीचिंग करने के लिए कौन सी कोर्स सबसे सही है, कब कर सकते हैं बीएड, या बीएड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बीएड कौन कर सकता है। बहुत सारे बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन जिन्होंने किया ही है और जो अभी करियर के को लेके अपने डाउटफुल रहते हैं, उनको उनके मन में बहुत तरीके की क्वेश्चन आते हैं कि बीएड कर लें क्या, डीएलएड कर लें, बीटीसी कर लें, क्या कर लें जिससे कि हमें जल्दी नौकरी मिल जाए। तो बच्चों, बीएड एक ऐसा कोर्स है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। जैसे हम ट्वेल्थ के बाद भी टीचर बन सकते हैं, एनटीटी की कोर्स कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं। बीटीसी सिर्फ यूपी में शायद करवाई जाती है, दिल्ली में उसकी वैल्यू नहीं है। और जैसे हम बात करते हैं, बीएड भी कर सकते हो, लेकिन बीएड ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। ये कैटेगरी वाइज डिफर कर सकता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर एससी ओबीसी जो भी कैटेगरी है इसमें डिफर कर सकता है। ये आप जाके जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो चेक कर सकते हो। यहाँ सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होती है कि बीएड में पढ़ना क्या होता है, कितने साल का कोर्स होता है। तो बीएड 2 साल का हो गया है। अब पहले ये 1 साल का होता था। 2015 से बीएड का जो कोर्स है 2 इयर्स का हो गया, यानी 4 सेमेस्टर का। तो इसके सिलेबस को हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एमडीयू का मैंने लिया हुआ है सिलेबस, लेकिन ये सिलेबस आपके सेम सिलेबस तो नहीं कह सकती, बट हाँ जो इसके सब्जेक्ट कंटेंट है ये सेम ही हर यूनिवर्सिटी का होता है। चाहे आप डीयू का ले लो, चाहे आईपी, सीसीएस यूनिवर्सिटी हो गया, जम्मू, जहाँ से भी आप बीएड करना चाहते हो, सब्जेक्ट यही होंगे। आपके करिकुलम, लेसन प्लानिंग उनके डिफरेंट हो सकते हैं, उनके कॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट पढ़ना यही है। तो एमडीयू का इजी वे में मुझे मिल गया, तो मैंने एमडीयू का ही अभी यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है। सब्जेक्ट कंटेंट क्या क्या है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, लर्निंग एंड टीचिंग है। लर्निंग एंड टीचिंग, और ये तीनों जो है कंपलसरी है। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। अब पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट क्या है, ये आपका जो बेस्ड है, जो जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मान लो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस से, तो आपका जो टीचिंग ऑफ पेडागोजी सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ईटीसी बनेगा। लेकिन अगर आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपका जो टीचिंग ऑफ पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है वो बनेगा एसएसटी का। तो इससे अगर आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज के टीचर भी बन सकते हो। तो ये यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट ले रखी है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो प्रैक्टिस वाले हैं, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन हैं, जो ईपीसी पे, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। जैसे आप टीचर बनते हो तो एक कैपेसिटीज होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ आप कैसे अपनी बातों को बच्चों तक पहुँचा सकते हो। देखो, सीखते तो हम सारे हैं, पढ़ते हम सारे ही हैं, सभी पढ़ रहे होते, सभी अंडरस्टैंड कर रहे होते, लेकिन जब बात आती है अपनी बातों को समझाने की तो हम अपने दोस्तों को समझा सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को जो जिसका मेंटल लेवल आपके मेंटल लेवल से बिल्कुल डिफरेंट है, उन तक उनको समझाना, अपनी बात पहुंचाना, ये आर्ट है। इसको सीखने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। उसको सिखाने के लिए एक शिक्षण विधा होनी चाहिए आपके पास, यानी जिसे हम पेडागोजी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट्स आता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी आता है। अच्छा, आईसीटी 20 साल पहले, यानी 2001 या 2002 में, उस टाइम तक आईटी से कैसे इनकलकेट होगा एजुकेशन में हमें पता नहीं था। मतलब जब हमारी एजुकेशन हुई होगी, हम जैसे एज के जो जिन्होंने 2007-8 में अपनी 10th-12th करी होगी, उनको याद होगा कि वो बहुत ज़्यादा चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ते थे, और बहुत कम ही आईसीटी बेस्ड कोई कोई एजुकेशन होती थी। गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट में फिर भी बहुत पहले से इंट्रोड्यूस है ये। लेकिन अब क्या है, अब विदाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बिना हम सोच ही नहीं सकते, ना तो टीचर ना ही स्टूडेंट, की कैसे पढ़ाई होगी। तो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हर टीचर को आईसीटी का होना चाहिए। मतलब विदाउट, अब सोचो लॉकडाउन लग गया था और अगर उस टाइम आईसीटी का कोई आईसीटी अगर हम यूज नहीं कर रहे होते, हम कंप्यूटर, यूट्यूब, फ़ोन ये सब यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हमारी जो एजुकेशन है, लर्निंग लॉस और ज़्यादा होती, मेजर लर्निंग लॉस होता था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। जब सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर में है नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग,
क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत मेजर सब्जेक्ट है आपके इसमें बीएड में। अब बात करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी मेजर सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारे जो हैं आपके कंपलसरी है। अब बात करते हैं ऑप्शनल कोर्स जो आ जाते हैं, वो इसमें से आप तीनों में से कोई एक ले सकते हो। वर्क एजुकेशन ले सकते हो, हेल्थ फिजिकल योगा एजुकेशन ले सकते हो। जैसे मैंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग ली थी, तो ये आगे जाके आपके प्रोफाइल में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो इसको भी जब लेना, जो फिफ्थ है, इस इनमें से जब आपकी चॉइस आएगी ऑप्शनल कोर्स में जो चॉइस आएगा, तो स्मार्टली तरीके से आप इसको चूज करना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। जैसे आप फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी अच्छा हो तो आप वहाँ उसको ऑप्ट कर सकते हो। स्किल इन टीचिंग्स, ये पेडागोजिक सब्जेक्ट हो जाता है, वही जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट बनेंगे वही यहाँ पे आ जाते हैं। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट ऑफ सीसीई, स्कूल बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। यानी कि आप को कुछ टाइम के लिए, ड्यूरेशन 3 मंथ्स के लिए किसी स्कूल में जाके आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये स्कूल बेस्ड हो जाता है। अपना करिकुलम खुद बनाना है, अपना एलपी खुद बनाना है, खुद डिलीवर करना है, फिर उसके उस स्कूल के प्रिंसिपल से चेक करवाना है, तो ये स्कूल बेस्ड हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, आप कहाँ हो, अपने आप को इवेल्युएट करना है। तो ये हो गया आपके बीएड का सिलेबस। ये आपको ये मत सोचना दो फ्रेंड्स कि सिर्फ एमडीयू का है, ये वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी वाइज, बट कंटेंट यही होगा इसी को। तो होपफुली आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो हेल्प करेगी सिलेबस को अच्छे से समझने में। और स्मार्टली, जैसे आप एक जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें दो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो एक लैंग्वेज जरूर रखना, चाहे टीचिंग हिंदी रखना या इंग्लिश रखना, क्योंकि लैंग्वेज टीचर मतलब एक सब्जेक्टिव होना चाहिए और एक लैंग्वेज का भी होना चाहिए। जैसे कुछ गलतियां हो जाती है, दोनों सब्जेक्टिव ही ले लेते हैं या दोनों लैंग्वेज ही ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बीएड के फुल कोर्स के साथ। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर चैप्टर को अच्छे से देख देख के समझेंगे और साथ में मिलके पढ़ते हैं। मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।